पाकिस्तान में मजहब के नाम पे खून खराबे की जो है कोशिश की जा रही है। झूठ पे मबनी प्रोपोगंडा बदस्तूर जारी है। रियासत कतई तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप किसी के कत्ल के फतवे जो है वो जारी करें। रियासत में ये खुली छुट्टी दी गई, उसका शराजा जो है बिखर जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अदालतें हैं, पाकिस्तान के अंदर कानून है। पाकिस्तान में किसी शख्स को, किसी गिरोह को ये इजाज़त नहीं कि वो किसी के कत्ल के फतवे जारी करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कत्ल की धमकियों पर हुकूमत का नोटिस। सख्त कार्रवाई का फैसला। रियासत किसी गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। रियासत पूरी ताकत के साथ जवाब देगी। वफाकी वज़रा ने वाज़ेह कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क में मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। ऐसी बातों की इजाजत दी गई तो रियासत का शराजा बिखर जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। इन अनासिर के खिलाफ कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी अमन कमेटी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, फतवे जारी करने के पीछे खुले सियासी मकासद हैं कि आपने सबको दीन इस्लाम से खारिज कर दिया है। क्या आप सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस तरह के अहकामात सादर फरमाएं जिसका आपको हक ही नहीं है? और क्या दीन इस्लाम के सिर्फ आप ही अलमबरदार हैं? क्या आपने बाकी सबको दीन इस्लाम से खारिज कर दिया है? क्या हमारा हक नहीं है? आपको ये हक किसने दिया कि आप इस तरह के ऐलानात करते फिरें? चीफ जस्टिस को धमकी देने पर टीएलपी के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना कला गुज्जर सिंह में एसएचओ की मुद्दयत में दर्ज किया गया। टीएलपी के नायब अमीर समेत 1500 कारकुन नामजद। मुकदमा दहशतगर्दी, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात के तहत दर्ज किया गया। आला अदलिया को धमकी, कार्य सरकार में मुदाखलत, कानूनी फराइज में रुकावट डालने की दफात भी शामिल। पाकिस्तान का जो माहौल इस वक्त बना दिया गया है उसमें कोई आवाज़ आवाम के हक में सामने नहीं आ रही सिवाय जमात इस्लामी के। रुकावटें डालकर वो अपने लिए ही हालात खराब कर सकते हैं। धरने पे इंशाअल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कतन मुनासिब नहीं है। मैं हुकूमत को वार्न करता हूँ कि इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं। ये बुज़दिलाना हरकतें हैं, ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए। हम हर सूरत में पुरअमन रहना चाहते हैं। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता तसादुम का रास्ता। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज फिर होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहते हैं कि हुकूमत को वाज़ेह कह दिया कि मुर्रात खत्म करना पड़ेंगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी इस्तेमाल ना करें। सारी कुर्बानी आवाम से ना मांगे, खुद भी कुछ करें। कैपेसिटी चार्जेस किसी सूरत कबूल नहीं। मुआहदे सामने लाए जाएं। बिजली की कीमत कम करने, IPPs का ऑडिट कराने का मुतालबा। रावलपिंडी आने वाली ख्वातीन को लाहौर में रोके जाने पर कहा, वफाक और पंजाब हुकूमत रुकावटें डालकर हालात खराब कर रहे हैं। हम हर सूरत पुरअमन रहना चाहते हैं। तसादुम का रास्ता पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। उधर जमात इस्लामी की ख्वातीन का मुल्तान रोड पर धरना खत्म। मुल्क भर में सावन अपने जोबन पर। पंजाब के कई शहरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी। नाला लई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। रेन इमरजेंसी नाफिज, मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। रावलपिंडी में 2 बच्चे पानी में डूब गए, 1 जान बहक। गुजरात में बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। लाहौर में भी बादलों के डेरे, बारिश का इम्कान। सवाबी शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी, 3 अफराद जान बहक। कराची में फिर बादल बरस पड़े। क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। वज़ीर आज़म की गैर मामूली बारिशों की सूरत हाल में आवाम के जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। NDMA को हंगामी हालात से निपटने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। चारों सूबों कश्मीर और GB की हुकूमतों के साथ मुकम्मल मुआवनत का हुक्म। इस्लामाबाद की इंतजामिया को नकासी आब, शहरियों की सहूलियात के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा, मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। इदारे के इश्तराकी अमल से इक़दाम को यकीनी बनाए। नशेबी इलाकों से लोगों के बर वक्त इनक़ला और पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए।
मस्तोंग में बलोच यकजहती कमेटी का धरना जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू को गवादर पहुंच गए। वज़ीर दाखिला अमन व अमान सूरत हाल का जायजा लेंगे। बलोच यकजहती कमेटी के मुतालबात से मुतालिक भी जायजा लिया जाएगा। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों का मामला तहरीक इंसाफ ने फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। 24 खवातीन की फहरिस्त जमा कराई गई। फलक जावेद, तैयबा राजा और खतीजा शाह का नाम शामिल नहीं। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल मुकम्मल होने पर कहा, यह फैसला महफूज नहीं, वेट फॉर ऑर्डर है। जल्द अज जल्द फैसला सुनाने की कोशिश करूंगा। कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक रखा है। तोड़फोड़ केस में पीटीआई रहनुमाओं को अदालत से रिलीफ। इस्लामाबाद की एटीसी ने उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर रहनुमाओं की जमानतें कंफर्म कर दी। उधर असलहा और बारूद बरामदगी केस में अहमद वकास जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। तहरीक इंसाफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। उधर पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा कोमल की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के 2 एडहॉक जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खिल शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दोनों जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। अफराते ज़र और मुआशी आशारियों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट का तयन होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। गुज़िश्ता इजलास में पॉलिसी रेट 20.5% मुकर्रर किया गया था। सबसे बड़ी रुकावट मेरी नज़र में रख देता हूँ और वो यही है, 2 हैं। IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उनके पीछे पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी है। उसका क्या हल है? मेरी नज़र में सिर्फ पार्लियामान उसका हल है। जो आपने मुख्तलिफ वजूहात बताई अपनी जो हमारा पावर क्राइसिस तो नहीं बल्कि पावर प्राइसिंग के क्राइसिस की, उसमें एक सबसे बड़ी जो वजह है वो है नेपरा की कैपेसिटी का प्रॉब्लम। बिजली का बिल हल की तलाश। तवानाई बहरान पर एक्सप्रेस न्यूज का बड़ा मुबाहिसा। माहिरीन ने मसले का हल बताया। हुकूमत को अहम फैसलों का मशवरा दिया। तवानाई माहिरीन के मुताबिक हुकूमत 250 अरब के टैक्सेस खत्म करे तो बिल 20% कम हो सकते हैं। साबिक सेक्रेटरी पावर डिवीजन यूनिस ढाका ने कहा, नेपरा की सलाहियत से बड़ा मसला है। एक ऑडिट में 18 अरब रुपए के जायद बिलिंग का इंकशाफ हुआ। साबिक चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी खालिद मंसूर ने कहा, बिजली चोरी और तरसील और तकसीम की रोकथाम से फी यूनिट 11 रुपए का रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत को IPPs की शरह सूद पर बात करनी चाहिए। पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन खुर्रम मुख्तार ने कहा, बहरान से निपटने के लिए अमली मंसूबा बनाने की जरूरत है। तवानाई माहिर अरशद अब्बासी बोले कि नेपरा को माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान इरशाद ने कहा, डिस्कोर्स की निजकारी जरूरी है। IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर की भी बिजली बिलों में कमी की हिमायत। कहा, पार्लियामेंट मामले को देखे। IPPs से किए गए मुआहदों पर नजरसानी होनी चाहिए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस में भी ग्रेट डिबेट की नुमाया कवरेज। माहिरीन ने बिजली की कीमत फौरी कम करने पर जोर दिया। पाकिस्तान चैलेंजेस से निपटने के लिए दौलत मुश्तरका को मजबूत बनाने के इकदाम की हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म और दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार बोले, रुकन ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए दौलत मुश्तरका को किरदार अदा करना चाहिए। तंजीम सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए दबाव डाले। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड बोली, पाकिस्तान ने मुश्किलात का बहुत हिम्मत के साथ मुकाबला किया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। मरियम नवाज ने पंजाब में पहले विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन और चाइल्ड सेफ्टी वर्चुअल सेंटर के क़याम से आगाह किया। कहा, ख्वातीन और बच्चों की हिफाजत के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में 14 अगस्त से सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया जाएगा। आवाम को मौसमी रिलीफ के लिए सोलर पैनल मुहैया कर रहे सोलर पैनल प्रोजेक्ट में बरतानवी कंपनियों का खैर मकदम किया जाएगा। पाक आर्मी का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर के जरिए 6 गैर मुल्की कोपेमाओं को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू किए जाने वालों में अमरीकी, चिली, मकदूनिया और नेपाल के कोपेमा शामिल। कोपेमा K2 सर करने के लिए बेस कैंप में मौजूद थे। कोपेमा मुहिम जोई के दौरान हाई ऑल्टीट्यूड्स का शिकार हुए। तमाम को कोपेमा स्कर्दू अस्पताल मुंतकिल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी के 3 अस्पतालों का अचानक दौरा। होली फैमिली, बेनजीर भुट्टो शहीद अस्पताल और DHQ में सहूलियात का जायजा लिया। होली फैमिली में तौसीह ब्लॉक का मुआयना किया। कहा, अवाम की खिदमती वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मिशन है। होली फैमिली अस्पताल की तामीर नौशुदा इमरजेंसियाँ और हफ्ते में काम शुरू कर देंगी। भारतीय पंजाब की आज़ादी के लिए कैनेडियन शहर कैलगरी में सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे इंतज़ाम रेफरेंडम सिटी गवर्नमेंट सेंटर में सारा दिन पोलिंग जारी रही। सबसे पहले आंजहानी हरदीप सिंह निज्जर की फैमिली ने वोट कास्ट किए। वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए कनाडा भर से लाखों सिख कैलगरी पहुंचे। वोटिंग की गिनती जारी। नौ मुंतखब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने मसूद पज़ेश्कियान की बतौर सदर तौसीह कर दी। अपने खिताब में आयतुल्लाह खामनाई की इसराइल पर शदीद तनकीद। इसराइल को रियासत मानने से इनकार। कहा, सहूनी हुकूमत मुजरिमों का गैंग, कातिलों और दहशतगर्दों का गिरोह है।